हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोंदल लीग्स और मैं हूं आपका मेजबान इजाज अहमद गोंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान वनडे टीम 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और इस स्क्वाड में कौन जगह बना पाया और कौन जगह नहीं बना पाया वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कौन जगह नहीं बना पाया और उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की 16 रुकनी जो वनडे टीम है जिसका ऐलान आज मिसबाह उल हक ने किया, उस टीम में कौन कौन खिलाड़ी शामिल है। सबसे पहले एज यूजुअल कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम जो कि नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं, आबिद अली, आसिफ अली, फ़खर जमान, हारिस सुहेल, मोहम्मद हुसनैन, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमाम उल हक, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, उस्मान शमवारी और वहाब रियाज को टीम में शामिल किया गया है। मिसबाह उल हक काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे जब उन्होंने टीम का ऐलान किया। हसन अली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। मिसबाह उल हक का कहना था कि हसन अली कमर में इंजरी की वजह से जो है वो उनको ड्रॉप किया गया है, लेकिन नेक्स्ट जब वो फिट होंगे तो उनको टीम में कंसीडर किया जाएगा। अहमद शहजाद और उमर अकमल का पूछा गया तो मिसबाह उल हक का कहना था कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तमाम फॉर्मेट्स में, लेकिन उनको T20 टीम के लिए कंसीडर किया जाएगा। हमारे पास पहले ही ओपनर बैट्समैन मौजूद है वनडे टीम के लिए, फ़खर जमान है और इमाम उल हक भी हैं, आबिद अली भी जो है वो टीम में शामिल किए जा चुके हैं। जब मोहम्मद हफीज की बात की गई तो मोहम्मद हफीज के बारे में उनका कहना था कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो फिल वक्त कैरिबियन प्रीमियर लीग में मसरूफ हैं, वहां पे लीग खेल रहे हैं और उनको इस वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया। अगर उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए जब उनकी टीम को जरूरत होगी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है मे बी उसमें उनको इस टीम में कंसीडर किया जाए। पहली दफा ऐसा हुआ है कि टीम में 2 विकेट कीपर जो है वो एक साथ खेलेंगे। जी बिल्कुल, सरफराज अहमद जो टीम के कप्तान हैं वो भी टीम में एज ए विकेट कीपर और एज ए बैट्समैन शामिल हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के दूसरे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की, तो उनको भी जो है वो टीम में शामिल किया गया। इस 16 रुकनी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान एज ए विकेट कीपर नहीं बल्कि एज ए बैट्समैन टीम में शामिल किए गए हैं। कजाफी स्टेडियम लाहौर से स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्दुल कादर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादर, पहले तो बताइए, मिसबाह उल हक ने टीम अनाउंस कर दी, मिसबाह उल हक क्या कॉन्फिडेंट थे और जो टीम उन्होंने अनाउंस की आपको क्या लग रहा है ये परफेक्ट टीम है? ये जो 16 रुकनी स्क्वाड है ये मेरिट पर जो है वो अनाउंस किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज गोंदल, आपका बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। और आज जो है वो मिसबाह उल हक जो कि हेड कोच मुंतखब हुए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें हेड कोच बनाया और वाले से 16 रुकनी खिलाड़ियों का ऐलान किया। 20 जो मुमकिन खिलाड़ी थे उनको कैंप में बुलाया गया, उनको जांच पड़ताल की गई, इसीलिए जो है वो अब 16 खिलाड़ियों का आज ऐलान किया गया वनडे की टीम का। तो अब उसमें जो मोहम्मद रिजवान और नवाज़ और उसके बाद जो है वो आबिद अली, उनका जो वापसी हुई है, तो ये बड़ा अच्छा एक उनकी तरफ से असाइनमेंट उन्होंने भरपूर तरीके से निभाई है। मिसबाह उल हक ने पहली असाइनमेंट थी। और आज आबिद अली के बारे में बताऊं कि आबिद अली जो है वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे मजे हुए ओपनर हैं और इसी के साथ साथ नवाज़ भी अच्छे हैं। पहली बार जो है वो अब बड़ी देर बाद जो है वो रिजवान को एज ए विकेट कीपर के तौर पर रिज़र्व में रखा गया है और सरफराज के साथ रखा गया उन्हें। तो ऐसा कोई इशू देखने में नहीं आ रहा सरफराज को भी और रिजवान के साथ। तो रिजवान भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसी के साथ साथ अब जो इफ्तिखार अहमद का नया जो इंक्लूड हुए हैं, टीम में शामिल हुए हैं, तो इफ्तिखार अहमद भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर के तगड़े बैट्समैन हैं। और आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद का जो कम्बिनेशन है वो ऐसे साबित हो सकता है जैसे वो शाहिद अफरीदी और कभी किसी दौर में अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी पर रिलाई किया जाता था आफ्टर 40 ओवर्स। तो इफ्तिखार अहमद और जो बाकी आसिफ अली हैं वो मिडिल ऑर्डर को देखेंगे। उसके साथ साथ जो टेल एंडर हैं, जो बॉलर्स हैं, उनमें हसन अली को रेस्ट दिया गया है क्योंकि उनकी गुज़श्ता रोज़ कैंप के दौरान कमर में तकलीफ निकल आई थी, जिसकी वजह से जो है वो उनको नई टीम में शामिल किया गया। उस्मान शमवारी को वापसी हुई है, आमिर हैं, उस्मान शमवारी हैं। शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे और अभी उनके रिहैब का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब जो है वो इस वक्त वो कज़ाफ़ी में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
तो बड़ा अच्छा टीम कम्बिनेशन बनाया मिसबा उल हक ने। और उनका जब उनसे किसी सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो सवाल किया था सरफराज के बारे में, तो उन्होंने सरफराज पर भरपूर एतमाद का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि सरफराज एक अच्छा कप्तान भी है, एक अच्छा बैट्समैन भी है, लेकिन उसको चांस देना चाहिए। और सरफराज जो है वो उम्मीद की जा सकती है, मिसबा कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मिसबा आज बहुत न्यूट्रल नज़र आए और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए टीम को अनाउंस किया, सवालों के जवाब भी दिए। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल सके। फिलवक्त के लिए इतना ही, नई वीडियो तक अल्लाह।